जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मंगरू गुप्ता जी, पूर्व सांसद श्री हरिनारायण राजभर जी, विधानसभा के प्रभारी श्री नित्यानंद मिश्रा जी, 7वें चरण के मतदान के लिए आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील करने के लिए आना पड़ा है। भाइयों बहनों, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छठे चरण में 57 सीटों पर कल मतदान होगा। 5 चरणों का चुनाव इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो रुझान है वह भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से काफी आगे, केवल 5 चरणों में लेकर के आगे बढ़ चुकी है। कल भाइयों बहनों छठे चरण का चुनाव है और आप देखना छठे चरण में जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 275 से अधिक सीटें प्राप्त करते हुए काफी आगे बढ़ चुकी होगी। और यही कारण है, जैसे जैसे चुनाव बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और उन्हें अभी से अपना विदेश भागने या कहीं अन्यत्र भागने के लिए अभी से अपनी जुगाड़ भी भिड़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे इस बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं कि पिछली बार एक दगादार आपके पास आ गया था। वो आपकी उपेक्षा किया, यहां का विकास नहीं किया और अंत में धोखा देकर के आपको भाग गया। लेकिन आप चिंता मत करिए, इस बार हम लोग बहुत ठोक बजा करके एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए हैं जिसके बारे में आप भी कह पाएंगे कि मत चूको चौहान। और रामविलास चौहान इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भाइयों बहनों आपके बीच में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो मिलती होगी ना। बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि चेहरा देखकर, जाति और मजहब देख करके बिजली तो नहीं आती ना। आज तो सबको बिजली और पर्याप्त बिजली है ना, सभी लोग खुश हैं बिजली से। अच्छा बताओ, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबको फ्री में टेस्ट हुआ, फ्री में उपचार हुआ और वैक्सीन भी मिला। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने। देखो, सपा बसपा की सरकार होती ये वैक्सीन सब बिक जाती बाजार में।
अच्छा बताओ, आप लोगों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और राशन के साथ दाल, तेल और नमक, ये भी है कि नहीं है ना? क्या 17 के पहले भी मिलता था क्या? 17 के पहले यही राशन सपा की सरकार रहती थी तो सपा के गुर्दे खा जाते थे, और अगर बसपा की सरकार होती थी तो बहन जी के हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि सारा राशन भाइयों बहनों, मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास की बात कही। हम सबका साथ विकास और सबका विकास भी कर रहे हैं। सबको बिजली, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान और गरीब कल्याण। देखिए, अभी तो ये झलक है। अभी सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। बेटी के जन्म लेने पर अभी तक हमने 2017 में मैंने प्रारंभ किया था कि बेटी और बेटे में कोई भेद न हो। तो बेटी जन्म लेगी, कन्या सुमंगला योजना में हम 15,000 रुपया देते हैं जन्म से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए। हमने तय किया है अब बेटी के लिए इस राशि को हम 15,000 से बढ़ा करके 25,000 करेंगे। साठ साल से ऊपर की जितनी भी माताएं होंगी, बहनें होंगी, उनको फ्री में यात्रा के लिए परिवहन निगम की बस की सुविधा उपलब्ध करवाई। अब तक हम लोगों ने ये सुविधा केवल रक्षाबंधन के लिए दी थी, और कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों को फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मैंने 2017 में प्रारंभ की थी। पहले हम लोग 35,000 अनुदान देते थे, फिर इसको बढ़ा करके कन्यादान के लिए 51,000 रुपया किया गया। अब हम लोग इस राशि को बढ़ा करके बेटी की शादी में कन्यादान सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया देंगे। भाइयों बहनों, हमारा नौजवान कैसे छोड़ सकता है? पिछले 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दिए हमने, 5 लाख नौजवानों को, और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। भाइयों बहनों, अगले 5 साल के लिए हम लोगों ने तय किया है उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से। हमने तय किया है, अब भाइयों बहनों हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद इस राशि को इसको हम 2 करोड़ बढ़ा करके 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री। भाइयों बहनों, सपा के लोग परेशान हैं। उनकी परेशानी इस बात को है कि आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। और एक दिन एक सपा के नेता मुझसे बहस करने लग गए, कहने लग गए कि आखिर बीजेपी का विकास क्या है। मैंने कहा हाईवे है, एयरपोर्ट है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बना रहे हैं,
गोरखपुर से लेकर के वाराणसी के बीच में 4 लेन बन रहा है। हम बिजली दे रहे हैं, गरीब को राशन भी दे रहे हैं, फ्री में उपचार की सुविधा दे रहे हैं, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं और हर धाम जितने मंदिर हैं, जितने धाम हैं, इनकी सुंदरीकरण, इनकी पुनरुद्धार का कार्य भी कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कई काम सपा बसपा के लोग करते क्या? और भाइयों बहनों, मैंने सपा के नेता से पूछा, मैंने कहा इतना काम हम कर रहे हैं, हमने कर्ज भी माफ किया, किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, आखिर तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? वो मुझसे बहस करने लगे, कहने हमने विकास किया है। मैं कहा कहां तुम्हारा विकास है? वो कहते हैं कि साहब किया है। मैंने कहा बोलो कौन सा है, एक तो गिनाओ। कहा हमने कब्रिस्तान का विकास किया, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल कराई, उनका विकास केवल कब्रिस्तान तक दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का विकास हर गांव और हर घर तक दिखाई देता है, गरीबों के घर बने। और भाइयों बहनों, सुरक्षा सबको, वो परेशान था, कहा इतना पैसा कहां से आया है? मैंने कहा पैसा तो हम लोग निकालते हैं, हमारा पैसा निकालने का तरीका है, वह एक्सप्रेस वे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से रोकने का काम करता है। भाई बहनों, आपने बुलडोजर को देखा होगा ना, देखा है? देखो बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। सुना है आपने? याद करिए, आज से कुछ वर्ष पहले एक माफिया यही मऊ के अंदर कैसे राम भक्तों को और हिंदुओं को रौंद रहा था, हिंदू बस्तियों की गोली चला रहा था, कार की बोनट पर बैठ करके असला लहरा रहा था और उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार कीड़े की तरह रेंग रही थी। और आज आप देख रहे होंगे, आज सरकार दमदार तरीके से जनता की सेवा कर रही है और वो माफिया कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई देता है। ये बुलडोजर की ताकत यही है। ये बुलडोजर चलना चाहिए ना, चलना चाहिए, चलना चाहिए, सभी लोग सहमत हैं, लेकिन इसके लिए दमदार सरकार चाहिए। और दमदार सरकार तब आएगी जब मऊ जनपद की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। मऊ की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। पिछली बार 3 जीते थे, इस बार 4। सभी सहमत हैं। मधुबन से रामविलास चौहान को चुनाव जिता के भेजेंगे। घोसी से विजय राजभर को सभी लोग सहमत हैं। मोहम्मदाबाद गोना से श्रीमती पूनम सरोज को और मऊ सदर से अशोक सिंह को जिताएंगे सभी लोग। जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक दोनों हाथ उठा करके मुझे आश्वस्त करिए। देखो, पिछली बार एक दगाबाज ने आपको धोखा दिया, अब मैं आपके साथ धोखा नहीं होने दूंगा, ठीक है? अब विकास की जिम्मेदारी मेरी, सहमत है ना? लेकिन शर्त एक, आपको देखिए 7 तारीख को आपका चुनाव है। आज से ही रामविलास चौहान बनकर के घर घर जाना होगा। पूरे मऊ जनपद में एक एक व्यक्ति को फोन करना होगा, नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक कोई भी होगा, और सबको एक ही बात कहना कि मोदी जी ने और योगी जी ने कहा है भाजपा को जिता के भेजे, सारी जिम्मेदारी पार्टी हमारी।
विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है ना? सभी सहमत हैं? लेकिन भाइयों बहनों, एक शर्त एक और एक ही शर्त है, चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर जलपान। पहले मतदान, सभी मानेंगे? भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे, पूरे जनपद में प्रचार करके भाजपा को जिताएंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि पीछे वाले लोग क्यों खड़े हैं इधर, उधर सड़क के उस पार, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।